डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। आज मैं आया हूं रुस्तम शहर। रुस्तम के करीब गुज़िश्ता रात एक उस्ताद मोहम्मद मिर्ज़ा मंगी जो अपनी फैमिली के हमरा सक्कर से अपने शहर रुस्तम आ रहे थे। रास्ते में सिंध सरकार के पालतू रहज़न डाकुओं ने उनका रास्ता रोका, लूटने की कोशिश की। मुज़ाहमत पर रहज़न कातिल डाकुओं ने गोलियां बरसाई, जिसके नतीजे में उस्ताद मोहम्मद मिर्ज़ा मंगी, उसकी फैमिली, 5 के लगभग इंसान ज़ख्मी हुए, जबकि उस्ताद मोहम्मद मिर्ज़ा मंगी की बीवी गोलियों की बूछाड़ में कत्ल हो गई। उस्ताद मोहम्मद मिर्ज़ा अब ताज़ियतें वसूल करने में मसरूफ़ है। उनसे उनकी ज़बानी पूरी कहानी सुनते हैं, फिर सिंध के बेशर्म हुक्मरानों पर बात करते हैं, क्योंकि न सिर्फ गुज़िश्ता रात शिकारपुर ज़िले के रुस्तम थाने की हदूद में रहज़न कातिल डाकुओं ने लूटा और फिर लोगों को कत्ल किया, ज़ख्मी किया, बल्कि ज़िला सक्कर का शहर है पन्नवाकिल, जहाँ पर डाकू घर में घुसे हैं, घर वालों को लूटा है। उसके बाद 7 साला मासूम बच्चा हसनैन अगवा किया गया है। उससे कबल पुलिस के जवान अगवा किए जा रहे हैं, फिर डील के तहत उनकी बाजियाबी हो रही है। पूरा सिंध जल रहा है डाकू राज के हवाले। उस पर बात होगी। सबसे पहले उस्ताद मोहम्मद मिर्ज़ा मंगी की ज़बानी, उनकी दर्द कहानी। गुज़िश्ता रात आपके साथ इंतहाई दुखदायक वाक़या पेश आया है। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे या रुस्तम आ रहे थे, कैसे वाक़या पेश आया, अब क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असांजे भाउ जा ॿार हुया बीमार, पोइ उहे वरी मूंखे शाम जो मग़रिब जी नमाज़ खां बाद में पोइ मां वटि आयो, चए था ॿार ॾेखाइणा आहिनि, हलूं। मां वरी हिन जे करे एमरजेंसी हुई, वरी मां पंहिंजे ॿारनि खे बि चयुमि त लेडीज़ सां लेडीज़ हुजे। वरी मां उन्हनि खे वठी करे वरी असां पियासीं रेंजर्स हॉस्पिटल। हुते उनखे ॾेखारियोसीं, तंहिंखां टाइम लॻी वियो, तक़रीबन 9:30 थी विया हुते। जेसीं ताईं असां वरी हिते राब्तो कंदा अचूं पिया पंहिंजे रुस्तम जी पुलिस सां, त उहा तव्हां जेकॾहिं छा कंदे या पंहिंजे जिते वाक़िया थियनि था पिया शाली पीर ते ख़ासि करे, त जेकॾहिं वेठा हो त पोइ असां हेॾो फिरूं था पिया। हुनजो त असां आहियूं, अल आख़िर ॿियो रस्तो क्लियर आहे। पोइ बसि आयासीं चक खां वठी करे त ख़ौफ़ाइतो माहौल माना ज़हन ते सुवारु हुयो, पर जंहिं जॻह ते वाक़ियो थिए पियो ऐं पुलिस जेका आहे उहा शाख ते ऐं वाक़े वारी जॻह सिर्फ़ु अधु किलोमीटर जो फ़ासिलो आहे। हा, जीअं गाॾी क्रॉस कई त उन्हनि जेको आहे फायरिंग शुरू करे ॾिनी। उन खां बाद में जेको आहे ड्राइवर जेको हुयो त असां हुनखे चयोसीं वारे फोरू न आहिनि, हे अॻवा वारा आहिनि। असां हुनखे चयोसीं वा तूं जेको आहे गाॾी बीहार न, भले जेको थियो न असांजो नसीबु आहे। बहरहाल असां गाॾी जीअं छिकीसीं, हिननि जी पोयूं फायरिंग मथां फायरिंग जेके हुया, पोइ असांजे जेके भाई डेथ करे वई आहे, उहा जेका आहे हुन में ओभर वारे पासे ॾांहुं उहो बि वॾो बीठा हुया, जेके बि हुन में हुया तक़रीबन 5 ॼणा हुयासीं। ऐं 5 ई जेको आहे 3 ॼणनि खे त गोलियूं लॻल आहिनि, बाक़ी 2 ॼणा जेके आहिनि उहे मुतासिर ज़ख़्मी जी सूरत में आहिनि, कंहिंखे छुरिया आहिनि, कंहिंखे शीशा आहिनि। इहा सूरत हाल हुई। हिन वक़्तु असां इहो ई मुतालबो कयूं था पिया त जेके असांजे मुल्क शहर में या असांजे इलाइक़नि में या बदअमनी तमामु घणी थी आहे, अॼु असां सां थियो आहे, सुभाणे ॿियनि क़रीबनि सां बि थींदो। इन शइ खे इन अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे रियासत या मीडिया जे ज़रिए सभु जेके आहिनि उन में हिकदमि वठूं त जीअं इन बदअमनी खे या ग़रीब मज़लूम जेके शहीद थियनि था पिया, उन्हनि खे अमन जेको आहे ॾिनो वञे। असां तव्हांजो निहायत मशकूर आहियूं जो तव्हां पंहिंजो क़ीमती कमु वक़्तु कढी करे असां वटि इन ॾुख जे वक़्त में पहुता आहियो। महिरबानी। उस्ताद मोहम्मद मिर्ज़ा मंगी जो गुज़िश्ता रात सक्कर में अपनी फैमिली के इलाज मुआलजे के सिलसिले में रेंजर्स हॉस्पिटल गए थे, और वापसी उनकी भी कोई देर नहीं है, 9:30-10 बजे को बड़ा टाइम नहीं है। और चक रुस्तम ये भी कोई
بالکل دیہاتی ماحول بھی نہیں ہے, روڈ ہے ایک. تو بہرحال ان کے ساتھ ایک انتہائی دکھائق واقعہ, JUI رہنما مولانا عبداللہ سومنانی صاحب بھی اتفاق سے تعزیت کرنے یہاں رستم آئے ہوئے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ مولانا صاحب نہ صرف شکارپور جل رہا ہے, پورا سندھ بدامنی کی آگ میں جل رہا ہے, لوگ پس رہے ہیں, لوٹے جا رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں. پہلے تو روڈ راستوں سے لوگوں کو لوٹا جاتا تھا, اغوا کیا جاتا تھا, جیسے رات کو روڈ پر واقع ہوا ہے. لیکن اس کے بعد معصوم بچے اغوا ہونے شروع ہوئے. اس کے بعد پولیس کے جوان شہید کرنا شروع کر دیے گئے. پھر پولیس کے جوانوں کو اغوا کرنا شروع ہوا. 2 دن قبل بھی کندکوٹ کشمور میں پولیس کا جوان ہے نوید, اس کو اغوا کیا گیا. پھر کس طرح ڈیل کے تحت ان کو بازیاب کروایا گیا. نہ صرف یہ بلکہ معصوم بچے اغوا کیے جا رہے ہیں. ایاز پٹھان معصوم بچہ تھا 7 سالہ, جس کو اغوا کیا گیا کندکوٹ کشمور ضلع سے. اب جب ان کی بازیابی ڈیل کے تحت ہوئی, کیونکہ جو اغوا کار ہیں ان کا اب بھی اتا پتہ نہیں ہے, اور اس معصوم بچے کے بازیابی کے بعد ان کے ورثہ سندھ چھوڑنے پر مجبور ہے. گزشتہ رات انہوں نے سندھ چھوڑ دیا. سندھ کے اصلی رہائشی اس دھرتی کا ہم یوں کہ اوپر خدا مالک ہے, نیچے جن کو ہم پرانے رہائشی کہتے ہیں ہندو, وہ آئے روز سندھ دھرتی کو چھوڑنے پر مجبور ہیں. جو دھرتی کو اپنی ماتا سمجھتے ہیں, ماں سمجھتے ہیں, وہ اتنے مجبور ہو رہے ہیں کہ اپنی دھرتی کو آئے روز چھوڑنے پر مجبور ہیں. اور گزشتہ روز تو انتہا ہو گئی پنواکل میں, گھر میں ڈاکو گھسے ہیں, لوٹ مار کیے. اس کے بعد معصوم بچے کو گھر سے حسنین آرائیں کو اغوا کیا گیا ہے. پورے سندھ میں کون سا ڈرامہ ہے, کون سی یزیدیت ہے, کون سا ظلم ہے. اور JUI خاص طور پہ اس معاملے پر جو آپ کا رول ہونا چاہیے, کیونکہ سندھ کے لوگ آپ کو سیکنڈ لیول پر, اگر پاکستان پیپلز پارٹی کسی طریقے سے بھی آئے ہیں, ووٹ کے ذریعے آئے ہیں یا ڈیل کے ذریعے آئے ہیں, لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد یعنی کہ اقتدار میں جو فریق موجود ہے, ان کے بعد اگر سندھ میں کوئی بڑی جماعت ہے, وہ جمعیت علماء اسلام ہے, جن سے آپ کی وابستگی ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ جمعیت علماء اسلام کا جو ریئیکشن ہونا چاہیے, جو ان سندھ کے نائل, کرپٹ فرعون اور یزید کے تسلسل حکمران کا گھیرا ہونا چاہیے, اس لیول کا ریئیکشن نہیں ہے. اس پر آپ کا کیا کہنا ہوگا, اور سندھ کی مجموعی صورتحال پر آپ کیا کہیں گے جس سے آپ اور ہم متاثر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے کہا شکارپور ضلع, ابھی ہمارا شکارپور ضلع کشمیر سے کم نہیں ہے. ایگریڈ. پہلے تو ہمیں جو واقعہ سنتے تھے وہ وزیرستان اور علاقے کا واقعہ, اب ہمارا علاقہ وزیرستان سے بھی آگے ہو گیا ہے. جیسے آپ کہہ رہے تھے تو JUI کا بالکل رول ہونا چاہیے. ہم تو ابھی بھی کراچی میں جلسہ کیا تھا, اس میں بھی ہمیں یہ مذمت کی, مولانا صاحب بھی, راشد محمود صاحب بھی. پہلے بھی ہم نے کوئی سکھر میں پروگرام ہوا تھا, اس میں وزیر اعلیٰ بھی تھا, وزیر اعظم بھی تھا. اس ٹائم پہ بھی JUI نے یہی کہا. تو ابھی ہماری سندھ جل رہی ہے, ہمارے یہاں ظلم ہو رہا ہے, لوکل آدمی ہیں, ایک کلومیٹر کے فاصلے پہ بھی ہم سفر نہیں کر سکتے ہیں, ہم محفوظ نہیں ہیں. اس ٹائم پہ بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ بیان دیا تھا پیپلز پارٹی والے نے, تو ہمارے یہاں امن ہے, پہلے سے بہتر ہے. پتہ نہیں ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ان کی فلسفہ تک کیسے وہ کہہ رہے ہیں. تو پہلے سے ابھی امن زیادہ ہے. ابھی بھی کچھ دن نہیں, آپ تو صحافی, آپ کو علم ہے, معلوم ہے آپ کا. سکھر اور لاڑکانے میں اس نے پروگرام کیا, ادھر بھی کچھ صحافیوں نے ان کے سوال کیا تھا. پھر بھی وزیر اعلیٰ صاحب پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ نے کہا تو ہمارے سندھ میں امن ہے, پہلے سے بہتر ہے. پہلے امن نہیں تھا, ابھی امن ہے. ہمیں بھی یہ فلسفہ معلوم نہیں ہو رہا ہے تو کیوں وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ جو روز ہمارے ضلع میں, یہ تو ساری سندھ میں یہی مسئلہ, لیکن ہمارے ضلع شکارپور میں تو ابھی تو جو اپنے جیسے آپ نے کہا تھا, تو وہ جو لوگ پرانے لوگ وہ بھی اپنے علاقے میں محفوظ نہیں ہیں, وہ اپنے علاقے میں غیر محفوظ سمجھتے ہیں. جیسے آپ نے کہا ہندو ہیں یا پٹھان بچہ تھا, وہ بھی سندھ چھوڑنے کے لیے سارے لوگ مجبور ہیں. تو ہم کیا کریں اگر کوئی امن نہیں مل رہا ہے؟ SP صاحب سے ملاقات رہے ہیں, وہ بھی خالی آسرا دلاسا رہے ہیں, یا بھی یہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں. کوئی امن نہیں ہے. کوئی ہمارا کارکن ہو یا کوئی ادھر ہمارے ضلع میں رہائشی ہو, سب غیر محفوظ ہیں. شہر میں تو شہر میں ڈکیٹ یہ باہر ہے, علاقے میں ہیں, کوئی مغرب کے بعد نہیں نکل سکتا, دن میں تو دن میں نہیں نکل سکتا. ہم ابھی بھی مطالبہ کرتے ہیں. مطالبہ کس سے کریں؟ ہمیں تو مطالبے پر مطالبہ ہے, کوئی ہمارے سننے کے لیے بھی ابھی کوئی تیار نہیں ہے. ابھی بھی ہم بیٹھے ہیں, صبح کا اتنا وقت ہوا ہے, کوئی SHO یا SP صاحب کسی نے بات نہیں کی. ہم بار بار ان سے بات کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں ہاں ہم تو مصروف ہیں, ہم گئے ہوئے ہیں. وہ پتہ نہیں ہے وہ کہاں گئے ہوئے ہیں.
कोई अभी तक तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिला। अब भी गए हैं, ऑपरेशन चल रही है, अभी ये चल रहा है, पता नहीं वो कहाँ ऑपरेशन चल रही है, उनकी क्या मसरूफियात है वो तो पता नहीं चला। आप कम से कम इतना तो करें, उनके पास आ जाएं तो सही, कम से कम उनके सामने कुछ को बात तो करें, उनका को आसरा दिलासा तो दें आप। हमें नहीं समझ आ रहा था उनकी पॉलिसी क्या है, उनकी इस पॉलिसी में उनका क्या उनको कुछ हासिल करना है। गरीब लोग मर रहे हैं, पता नहीं उनको किसी माहौल में वो उनको ये क्यों नहीं, उनके कान पर ये बातें सुनने पे क्यों नहीं वो क्यों नहीं सुना रही हैं ये बातें। हमें तो अभी भी आप भी आए हैं मीडिया के तवज्जुह से, हम भी कोशिश करें इंशाल्लाह। हम 2 दिन में इंशाल्लाह ऐसा धरना देंगे शिकारपुर में, जो अगर हम नहीं है तो आप छोड़ें, आवाम को कहें तो वो फिर थाने वगैरह ये ऐसे आप क्यों बैठाए हुए आपने, जो अपने आप को कुछ बचा नहीं सकते तो आवाम को क्या करेंगे। ये आप छोड़ें इनको, तो खुद आवाम को कहें तो वो अभी हथियार उनको दे दे, पुलिस को कहो तो चले जाएं, वो आवाम को हथियार दें, वो खुद हिफाजत करे अपनी। हम तो आपकी तवज्जुह से भी कर रहे हैं कि तो हमारे ज़िला शिकारपुर, कश्मीर, वाना, वज़ीरस्तान, पहले तो मैं ये बातें सुनते थे, अभी हमारा शिकारपुर ज़िला उनसे आगे हैं, उनसे ज़्यादा हैं। इतने वारदात हुई हैं, कोई बच्चा बूढ़ा कोई औरत महफूज नहीं है। आप सहाफ़ी भाई हैं, आपके कलम में आके बात करने में जान है, ताकत है, आप भी इस बात को उठाएं। गरीब लोग मर रहे हैं, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, आप भी आवाज़ उठाएं। हम भी कोशिश कर रहे हैं, हम बड़ों से भी बात की है, इंशाल्लाह वो भी कल तक कोई हमारे साथ उसने कहा है तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करके वो इधर आएंगे, फिर बैठ करके कोई लाए अमल तैयार करेंगे इंशाल्लाह। मौलाना अब्दुल्ला सुमरान शरीफ के सज्जाद नशीन भी हैं, JUI के ज़िले रहनुमा भी हैं। उनकी गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि वो 2 दिन के अंदर अपनी हिकमत अमली तय करेंगे, न सिर्फ तय करेंगे बल्कि ऐसा एहतजाज किया जाएगा कि जो माजी के तमाम रिकॉर्ड में तोड़ेगा और उनको पता चलेगा कि किस तरह प्रोटेस्ट होता है। यहाँ तक तो बिल्कुल बात बरहक भी है और ये करके दिखाएंगे, लेकिन मामला मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ सिर्फ ज़िला शिकारपुर तक हल तलब नहीं है। जब तक JUI या सिंध की सिविल सोसाइटी, सिंध की बागरत मीडिया पूरी हिम्मत जुर्रत के साथ आगे बढ़कर CM हाउस, इनके IG को छोड़, मैं कहता हूँ IG खुद बेबस और लाचार है। पूरी सिंध पुलिस को बेबस और लाचार बनाया गया है। यजीद और फिरौन का तसलसल है और उनके सामने पुलिस की कोई अहमियत नहीं, कोई औकात नहीं। पुलिस खुद अपनी खाल बचाने में परेशान है कि किस तरह से इन हुक्मरानों को डील करें, किस तरह से चोरों को डील करें, पुलिस किस तरह से सिविल सोसाइटी मीडिया के प्रेशर को डील करे। वो डील के मामले में लगे पे हैं, सबको डील करना है ताकि उनकी कुर्सी की बका रह सके। तो इसलिए लाचार बेबस पुलिस जो खुद अगवा हो रही है, जिनकी बदतरीन बदतमीजी वाले और ऐसे वीडियोस बनाई जा रही हैं, शायद हम भी देखकर, दुनिया के मोहज़िब लोग देखकर शर्मा रहे हैं कि पुलिस के साथ कौन सा रवैया डाकू अख्तियार कर रहे हैं। लेकिन मजलूम बेबस पुलिस से हम क्या शिकायत करें। ज़रूरत इस अमर की है, JUI हो, सिविल सोसाइटी हो या बागरत मीडिया हो, जब तक सिंध के हुक्मरानों का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इन जरदारियों का घेराव नहीं होगा, उनको गले से पकड़कर घसीटा नहीं जाएगा, तब तक मैं नहीं समझता कि सिंध में अमन मुमकिन हो सके। इस मौके पर मैं सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील करता हूं कि आपने नोटिस लिया था, आपने इनके वज़रा को, इनके IG को तलब किया था, उनसे पूछताछ की थी, उनको वार्न किया था कि आप यानी कि सिंध हुकूमत और IG सिंध पुलिस अमन अमान इंश्योर करे, लेकिन अब तक आपके अहकामात भी हवा में उड़ा दिए गए। इसलिए आप भी 4 कदम आगे बढ़कर इन करप्ट माफिया के गले में रस्सा डालें, उनको खींचें और इनको अपने ओहदों से सबक दोष करें, हटाएं, क्योंकि ये इन ओहदों पर रहने के काबिल नहीं है। इस मौके पर मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान की मुक़्तदर क़ुव्वतें, ख़ास तौर पर आर्मी चीफ से मुखातिब होकर अपील करता हूं कि आपके ऊपर के मामलात, डील, लेन देन अपनी जगह पे, हम उन बातों पर नहीं जाते। जैसे मौलाना अब्दुल्ला सुमरान साहब ने कहा, यह बात मैं बार बार कहता हूं कि शिकारपुर हो या सिंध भर, अब यहाँ की सूरत कश्मीर और गजा से भी बदतरीन है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, आज एक बार फिर कहता हूँ, गजा में भी इसराइली फौजें बमबारी करते हैं, जिन इस बमबारी के नतीजे में मासूम बच्चे हों या खवातीन जो शहीद होए, लेकिन उसके बाद उनके साथ और कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर
मासूम बच्चे बूढ़े जवान सारे अगवा भी किए जाते हैं, उनके साथ इज्तिमाई रेप किया जाता है, उनके वीडियोस बनाते जाते हैं और वो तमाम स्कैंडल्स इश्यूज पूरी दुनिया देख रही है। मैं समझता हूँ कि यहाँ की सूरत हाल गजा और फ़लस्तीन से भी बदतर है। तो इसलिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, उनके नोटिस लेने की जरूरत है, क्योंकि इससे बदतरीन सूरत हाल नहीं हो सकती। अगर नहीं तो खल्क़ खुदा आज नहीं तो कल जरूर जागेगी, तो फिर ये खल्क़ खुदा के हाथ होंगे, सिंध के करप्ट फिरौन और यजीद के तसलसल हुक्मरानों के गले होंगे, उनको घसीटा जाएगा, फिर रियासत भी नहीं रहेगी और रियासती वो रिट वाले जो नारे वो कानून वो भी नहीं रहेंगे। उस वक्त से डरिए जब खल्क़ खुदा जागे। यहाँ पर एक बार फिर मैं स्पेशली जमीयत उलमा इस्लाम से अपील करूँगा, क्योंकि इक़्तिदारी क़ुव्वतों के बाद अगर सिंध में कोई बड़ी क़ुव्वत है वो JUI है। उन पर जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी IG, किसी SP या रूटीन वाले रवायती एहतजाज न करें। इस किस्म के एहतजाज की ज़रूरत है जिस एहतजाज से इनके CM हाउस लर्ज जाए, इनके जरदारी और बिलाव हाउस लर्ज जाएँ और उनमें घुसने की, उनको घसीटने की बात तब आएगी, तभी मामला कुछ बेहतर होंगे, तब इन फिरौन और यजीद के तसलसल हुक्मरानों के होश ठिकाने में आएंगे। क्योंकि गुज़िश्ता 16 सालों से इक़्तिदार पर हैं, इनके दिमाग ख़राब हो चुके हैं, पूरे सिंध के लोगों को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया। वो समझते हैं कि सिंध के लोगों को मरवाओ, अगवा कराओ, उनसे किसके साथ रेप करवाओ, सिंध पुलिस को बी टीम बनाओ, सियासी मफादात इस्तेमाल करो और यूं लोगों को घुमाते रहो, और फिर बड़ी मुँह पकाई के साथ, नाक पकाई के साथ, बड़ी बेशर्मी के साथ सिंध का वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ये बात करते हुए कभी शर्माए न शर्माए कि सिंध में माजी से अब अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है। मैं समझता हूँ वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब ऐसी बात करते हुए आपको सिंध भर के खुले हुए गटरों में डूब के मरना चाहिए, क्योंकि सिंध की जो सूरत हाल है वो किसी ज़िया, किसी मार्शलाई दौर में ऐसी बदतरीन सूरत हाल नहीं थी। गजा और फ़लस्तीन में भी इस किस्म की बदतरीन सूरत हाल नहीं है। उसके बावजूद आप बड़ी नाक पकाई के साथ कह रहे हो कि सिंध की सूरत हाल माजी से बेहतर है। ऐसी बात करते हुए आपको शर्म नहीं आती? इस उम्मीद के साथ कि मुक़्तदर क़ुव्वतें नोटिस लेंगे, आर्मी चीफ नोटिस लेगा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नोटिस लेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस नोटिस लेंगे, उसके साथ साथ सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो पहले से ही नोटिस लिए हुए हैं वो आगे बढ़ेंगे, इन फिरौनों को पट्टा डालेंगे, उनके पालतू क्रिमिनल्स को पट्टा डालेंगे, ताकि सूफियों की धरती, अमन की धरती एक बार फिर अमन का गहवारा बन सके। अपने मेज़बान सुल्तान को दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद। सिंध के मजलूम बेबस लाचार अवाम, ए खुदाया तू उनकी मदद फरमा।